हाय गाइस, फैमिली डॉक्टर मिलना कनाडा में एक बहुत ही मुश्किल चीज़ बनी हुई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि फैमिली डॉक्टर आपको कैसे मिले, वो प्रोसेस क्या है। आज हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए आए थे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमको कुछ टेस्ट बताए थे जो हम करवा चुके थे। रिपोर्ट उनके पास डायरेक्टली आ चुकी थी। आज हमने उनसे कंसल्टेशन कर लिया है, लेकिन आपकी भी इस वीडियो को देखकर हेल्प हो सकती है। देखते रहिए वीडियो, मैं बताऊंगी कैसे हमें फैमिली डॉक्टर यहाँ पे मिले। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. यह है एल्बियन किपलिंग मेडिकल सेंटर और यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं। इनफैक्ट इस बिल्डिंग में सारे के सारे डॉक्टर्स ही हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो जिनको भी डॉक्टर की ज़रूरत है वो यहाँ आ सकते हैं और अपने डॉक्टर्स की तलाश कर सकते हैं। जिनको फैमिली डॉक्टर चाहिए, अगर आपको वॉक इन भी चाहिए तो भी मिल जाएगा। सेकंड फ्लोर में मैं चलता हूँ। मुझे लगता है कि डॉक्टर के चेम्बर में तो हम शायद शूट नहीं कर पाएंगे, अलाउ नहीं करेंगे। तो उनके चेम्बर से निकलने के बाद मैं आपको पूरी प्रक्रिया घर जाके भी समझा दूंगा। पर चलता हूँ फिलहाल। चारों तरफ डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स के चेम्बर है एक के बाद एक। तो आप अगर किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में घुस जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं पेशेंट। फैमिली डॉक्टर के पास ही हमारी दूसरी विजिट थी। पहली विजिट में उन्होंने हमें कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट करवा चुके होते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कुछ WBC, RBC, हेमोग्लोबिन, शुगर, ये सब जो नॉर्मल टेस्ट हैं वो उसमें किए जाते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सिर्फ हमें विटामिन D का पैसा देना पड़ा। और यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे अबव द एज ऑफ 18 या 16 यहाँ पे गर्ल्स और लेडीज़ को एक पैप टेस्ट होता है, वो भी करवाना होता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी बट रिकमेंडेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो सर्वाइकल कैंसर को शुरुआती जो उसका शुरुआती स्टेज पे ही डायग्नोस कर लेता है। तो वो टेस्ट भी आज यहाँ पर हुआ है, पैप टेस्ट। गूगल पे जब मैंने पढ़ा आई गॉट वेरी स्केर्ड कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ठीक है, डॉक्टर ने बहुत ही कामली किया और इट वॉज नॉट सो पेनफुल। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि आने वाले स्टेज में सर्वाइकल कैंसर आपको ना हो, अर्ली स्टेज में पता चल जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे रिकमेंड की जाता है ये चीज़। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी कनाडा या यूरोप से इंडिया पैसा भेजना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ऐप है पे पेनी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेगा, गूगल से भी बेटर। तो एक बार ट्राई करके देखिए। दूसरी बात कि जब आप पे पेनी से पैसे भेजते हैं तो आपको जीरो ट्रांसफर फी लगती है, यानी कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जब भी आप बैंक या किसी और इंस्टीट्यूशन से भेजते हैं तो उसमें काफ़ी हिडन चार्जेस होते हैं, लेकिन पे पेनी में ऐसा कोई हिडन चार्ज नहीं है। तीसरी बात कि आपको 24/7 सपोर्ट है, यानी कि अगर आप पैसे भेजते हैं, कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, कोई पेमेंट फंस जाती है या कोई टेक्निकल इशू भी आ जाता है तो 24 घंटे आपको सपोर्ट अवेलेबल है। फ़ोन करे, ईमेल करे, किसी भी तरह से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो पैसे की ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पे पेनी ऐप के ज़रिए आप इंडिया पैसे भेज ही नहीं सकते हैं, कमा भी सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपने हमारा रेफरल कोड यूज़ किया और उसके ज़रिए पैसे भेजे तो हमें $10 मिलेंगे। उसी तरह आपके रेफरल कोड से अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसे यूज़ करके पैसे भेजता है तो आपको $10 मिलेंगे। तो एक कमाई का भी बहुत अच्छा ज़रिया है। तो एक बार पे पेनी ऐप यूज़ करें और फिर देखिए कि आपको अच्छा लगता है या नहीं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा ये वाला जो काम है फैमिली डॉक्टर से कंसल्टेशन का, जो मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की, सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हमें हमारा फैमिली डॉक्टर मिला कैसे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप सबको अपना एक फैमिली डॉक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। ऐसे आप, हमारी प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम लोग सोचे कि हम लोग फैमिली डॉक्टर एक हम रखेंगे, और ये हमने डिसीजन लिया जब हमें सर्विस ओंटारियो जाकर हमने हमारा हेल्थ कार्ड बनवा लिया था। तो वो हमारा ये रोने लग गया है, तो मैं थोड़ा पॉज करती हूँ अभी। तो सर्विस ओंटारियो जाके जब हमें हेल्थ कार्ड मिलता है तो पहले तो एक पेपर में आपका हेल्थ नंबर वगैरह आ जाता है, फिर घर पर एक प्रॉपर हेल्थ कार्ड डिलीवर होता है। तो वो होने के बाद अब हमने सोचा कि नया स्टेप है कि हम जाकर अपना फैमिली डॉक्टर एक अपॉइंट कर लें।
उसके लिए फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत टाइम लगा। जैसे कि आप लोग अगर बहुत सारे लोगों के वीडियोस फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि फैमिली डॉक्टर्स की यहाँ पे बड़ी कमी है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है तो इतने सारे जो लोग आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक डॉक्टर बैठ के 10,000 लोगों को अपना 10,000 लोगों का फैमिली डॉक्टर बन जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें फेस हुई, क्योंकि हमने 2-4 जगह कॉल किए तो कुछ लोगों ने बोला कि नो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी न्यू पेशेंट्स। और मैं कई जगह फ़ोन करती थी घर पर, तो एक बारी घर से तो एक बारी ऐसा हुआ कि हमारी पहली प्रेफरेंस ये थी कि हम लोग घर के आसपास ही कोई डॉक्टर खोजना चाहते थे कि भाई कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम जल्दी से पहुंच जाएं। और कुछ लोगों ने ये भी बोला, क्योंकि हम लोग इंडिया से आते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपने एशिया की कोई डॉक्टर हैं अगर हों तो अगर उन कंट्रीज साउथ एशियन कंट्रीज़ का कोई डॉक्टर हो अगर वो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारे देशों में ना एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत देते हैं, जो कि यहाँ पे देना इतना प्रेफरेंस नहीं डॉक्टर प्रेफर करते हैं। तो हमने सोचा कि अगर ऐसा कोई डॉक्टर हमें मिल जाए, क्योंकि उनको हमारा जो कंट्री सिस्टम है वो पता होते हैं, तो पहली प्रेफरेंस यही थी। हमारे आसपास हमने काफ़ी खोजा, कोई मिला नहीं। एक डॉक्टर मुझे मिले, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत फुल हूँ। तो ऐसे ही ऑनलाइन खोजते हुए एक दिन मुझे एक डॉक्टर मिले, क्योंकि मैंने सोचा कि जाके बच्चों को तो एटलीस्ट दिखा देते हैं, है ना। इतना 3-4 महीने हो गए इस देश में आए हुए हमने, और अभी तक हमने बच्चों को नहीं डॉक्टर को दिखाया है, तो एक बार जाके बच्चों को डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो वो जो डॉक्टर मुझे मिले वो अफ्रीकन मूल के थे, और थोड़ा सा दूर उनका क्लिनिक था, लेकिन वेदर अच्छा था तो मैंने कहा यहाँ पे अच्छा था। जब वहाँ पहुँची तो आपने शुरू में देख ही लिया कि बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी वहाँ पर। तो जब हम वहाँ पर पहुँची, जब वहाँ पर पहुँची तो मैंने ऑनलाइन देखा तो उनका था कि अच्छा ये चिल्ड्रंस क्लिनिक है ये। जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने बोला कि ये तो वॉक इन क्लिनिक है, अर्जेंट केयर की क्लिनिक है। इट मीन्स कि अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, खांसी है, ज़ुकाम है, फीवर है या कुछ भी, उसको अगर अर्जेंट केयर की ज़रूरत है तो फिर वहाँ पर आप जाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर बड़े अच्छे थे, थोड़ी सी एजेड थे, वो 60+ अराउंड होंगे और एक्सपीरियंस थे। फिर उन्होंने बोला अगर आप आ गए हो तो चलो मैं आपके बच्चों को देख लेता हूँ। तो उन्होंने वीर और राना दोनों का थरो चेकअप किया। कुछ उन्होंने बोला एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और कुछ टेस्ट वगैरह। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि आप फैमिली डॉक्टर किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं, चूँकि मुझे पता था। मैं उनको अपना फैमिली डॉक्टर बनाने गई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि वो तो अर्जेंट केयर वाला सिस्टम है उनका। उसके बाद मैं वहाँ से नीचे आ गई, उनका 2nd फ्लोर पे था क्लिनिक। मैं उस बिल्डिंग में वहाँ से नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद मैंने देखा कि रिसेप्शन के वहाँ पर ना बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर अब मैं देखती हूँ कि क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स उस बिल्डिंग में थे, तो मुझे लगा मैं जाके एक-एक, और बहुत सारे ना हमारे इंडिया के डॉक्टर्स मुझे दिखे वहाँ पे, जो नाम से मैं पहचान गई। तो फिर मुझे लगा कि एक बारी यहाँ पर आ गई हूँ तो जाके हर क्लिनिक पे मैं पूछ लेती हूँ। कम से कम 4-5 डॉक्टर्स वहाँ पे इंडिया के थे, मुझे नाम से जैसे मैंने बताया मुझे पता चल रहा था। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि दिमाग में थॉट आया कि जाके सबके पास जाती हूँ, क्या पता चांस लग जाए, क्या पता कोई एक्सेप्ट कर रहा हो। और फ़ोन पे बात करना अलग होता है, एक बार जब आप सामने जाके बात करते हो ना तो कई बार वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पर गई तो जो पहले डॉक्टर मुझे दिखे, मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े। एक्चुअली पहली चीज़ मैंने गूगल पे वहाँ रिसेप्शन पे बैठ के रिव्यूज़ पढ़े कि यहाँ पर ये जो डॉक्टर्स इनके रिव्यूज़ क्या है। तो जो पहले मैंने डॉक्टर का नाम डाला उनका ही 4.5 रिव्यूज़ थे गूगल पे, और बहुत सारे लोगों ने उनका रिव्यू दे रखे। तो मैं उनकी क्लिनिक पे पहुँच गई। वहाँ मैंने जाकर रिसेप्शनिस्ट को बोला कि ऐसे मैं नहीं आई हूँ और आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ फैमिली डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर तो फुल है, नहीं लेते हैं। तो उसके बाद मैंने बोला अच्छा एक बार आप जाके उनसे पूछ लो। तो वो गई अंदर पूछने के लिए। तो फिर डॉक्टर ने बोला अच्छा ठीक है, मैं एक बार आप बुला लो, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। फिर हम गए, मैं अरायना वीर हम तीनों गए। उन्होंने हमसे कुछ बातें करी, उसके बाद पूरा चेकअप वेकअप किया। और वहाँ से बिकॉज़ वो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि अब मैं आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री में रिकॉर्ड रखूँगा। तो मैं समझ गई थी कि शायद इन्होंने हमको एक्सेप्ट कर लिया है। और कौशल मेरे साथ नहीं थे, तो मैंने उनको बताया कि मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस में है, तो वो बाद में आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने हमको देख लिया, बाहर आए। तो फिर उनकी जो रिसेप्शनिस्ट उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आर यू ओके विद हिम। तो मैंने कहा यस वी आर फाइन, वी एब्सोल्युटली फाइन, ही इज़ गुड। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर ये आपका फैमिली डॉक्टर बन जाएंगे और हमारा जो
हेल्थ कार्ड वगैरह था, उन्होंने देखा, नंबर वंबर लिखा, सब चीज़ें उन्होंने करी। थोड़ा टाइम लगा, फॉर्म वॉर्म फिल करना होता है शायद उनको, तो 10 से 15 मिनट उनको लगे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप अपने हस्बैंड को भी भेज देना। तो उसके बाद कौशल 4-5 दिन बाद जाके वहाँ पे उन डॉक्टर से मिल लिए थे। तो फैमिली डॉक्टर हमें मिल गए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना, तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप चले जाओ, जब भी आपको टाइम मिले ना, अगर अपने आसपास खोज रहे हो तो वहाँ पे अगर कोई है तो वहाँ चले जाओ। हमारे आसपास एक बच्चों की डॉक्टर थी, लेकिन उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, तो हम वहाँ गए भी नहीं। और तो आप खोजते रहो, फ़ोन पे वो मना करेंगे। मेरे साथ 3-4 बार हुआ, उन्होंने मना किया। पहुंच जाओगे, बात करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, शायद वो आपसे मिल जाए। और आप एक और चीज़ है कि आगे जाके आप अपना फैमिली डॉक्टर चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे घर से वो काफ़ी दूर है। लेकिन अगर हो सकता है अभी आने वाले टाइम में अगर हम उस एरिया में कहीं शिफ्ट हो जाएं तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हुआ तो जहाँ भी हम जा रहे हैं या उसके आसपास हमें कुछ अच्छा डॉक्टर मिल रहा है, जिसकी वेवलेंथ हमें लग रहा है कि नहीं ये सही, हमारी बात को समझ पा रहे हैं, तो उनके पास जाके आप अपने फैमिली डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए उन्होंने बोला क्योंकि आप इस देश में नए हैं तो आपको कुछ टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। सारे टेस्ट यहाँ पे फ्री होंगे हमारे, जो भी हम करवाएंगे यहाँ पे जाके। लेकिन एक जो विटामिन डी का टेस्ट होता है वो उसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है, हम चारों को पे करना पड़ेगा उसके लिए। वो यहाँ पे हेल्थ कवरेज में कवर नहीं होता, तो बाकी टेस्ट अब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग करवाएंगे। उसके बाद हमारी पूरी हेल्थ हिस्ट्री उनके पास होगी, जो भी हमें प्रॉब्लम है हम उनको बता सकते हैं, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ और टेस्ट भी उन्होंने बोला, जैसे विमेन के लिए बोला कि यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं जो 21 ईयर्स के अब आपको कराने होते हैं, एवरी 3 ईयर्स में कराना होता है। सर्वाइकल कैंसर वगैरह के टेस्ट होते हैं अब शुरू से ही, लाइक वी ऑलवेज से प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उस चीज़ के लिए वहाँ पर है। तो ये चीज़ें कैसे, हम भी जब वीडियो देखे ना घबरा गए थे, सब बोल रहे थे कि फैमिली डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, और हमें लगा सब हो गया, घर मिल गया, सेटल हो गए, जॉब भी लग गई। लेकिन एक जो कमी थी वो थी फैमिली डॉक्टर नहीं है। घबराहट भी होती थी कि कई बार अगर कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमें मिल गया एक डॉक्टर और हम वहाँ चले। फ़ोन पे अगर 4-5 डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं तो घबराओ मत, आप पहुँच जाओ वहाँ पे ना, सीधा जाके बोलो कि हम नए हैं, हमें फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत है, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। थोड़ी मुश्किल आ सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो घबराहट होती है, हमें कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो हेल्थ को लेकर होती है। तो उसके लिए यही मेरी एक एडवाइस है कि पहुँच जाइए बस वहाँ पर। चलिए गाइज़, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एक ही जगह बैठ के मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन क्योंकि वीर स्ट्रॉलर में है तो मुझे लगा कि बड़ी प्रॉब्लम होगी स्ट्रॉलर में घुमाते घुमाते मुझे वीडियो बनाने में, तो मैंने यहाँ बैठ के वीडियो बना दिया। और भी जो टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने मुश्किल फ़ेस करी है, एक घर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं हमें उसके लिए, तो उसका लेकर मैं और कौशल साथ में कभी वीडियो बनाएंगे। तो टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, और सी यू सून।